परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु ने आज इस आराधना के समय में, इस संदेश के समय में हम सबको इकट्ठा किया है। आइए आज हम इस आराधना के संदेश में थोड़ी देर ध्यान करेंगे प्रभु के वचनों पर, और उन वचनों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और वचनों के द्वारा हम आशीषों को पाएंगे। प्रभु की महिमा हो। हम बहुत समय में, हम और आप इस संसार में अपने आप को हम विश्वासी कहते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और ये बहुत अच्छी बात है। गलतियों उसके 2 अध्याय उसके 16वें पद को हम एक वचन को आज पढ़ेंगे, उस पर हम ध्यान करेंगे। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 16वें पद को हम ध्यान करेंगे। तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। फिर से पढ़ रहा हूँ, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। मैंने क्या बताया? हम विश्वासी गिने जाते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु की महिमा हो। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब ध्यान करेंगे। पहली बात हम यहाँ पर क्या सीखना है? हमने विश्वास किस पर किया? वचन क्या बता रहा है? हमने विश्वास यीशु मसीह पर किया। ध्यान से समझिएगा सब लोग। हमने विश्वास, अपना विश्वास हमने यीशु मसीह पर किया। अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि विश्वास और भी हमारे अलावा भी बहुत लोग करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग बहुत चीज़ों पर विश्वास करते हैं। कोई अपनी पढ़ाई लिखाई पर विश्वास करता है, कोई अपने किसी और काम पर विश्वास करता है, कोई अपनी पूजा पद्धति पर विश्वास करता है, कोई अपने कर्मकांडों पर विश्वास करता है, कोई अपने आपका शरीर के ऊपर विश्वास करता है कि मैं अपने शरीर में। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। लेकिन हम और आप के लिए क्या लिखा हुआ है? हम और आप, यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, और वो विश्वासी भी किसके द्वारा कहते हैं? जैसे गलतियों 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है। तो हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? एक विश्वासी के रूप में हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। अब देखिएगा कैसे करना है। हम एक सांसारिक विश्वासी के समान नहीं होना, एक नामधारी विश्वासी के समान नहीं होना है। हमने बहुत ध्यान करना है। अपने विश्वास को हमें सही से आपका करना है अपने परमेश्वर के ऊपर। उसके लिए देखिएगा कुछ वचन परमेश्वर हमें और आपको बताता है किस रीति से हमें विश्वास करना है। मैंने क्या बताया? पहली बात, हमने विश्वास किस पर किया? तो आप सबको एक ही बात पता होगी, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करें।
अब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हमें और आपको, जो हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें कैसा होना पड़ेगा? बताए कोई भी, हमें कैसा होना पड़ेगा, कैसा बनना पड़ेगा? यीशु मसीह के जैसा। शाबाश, हमें यीशु मसीह के जैसा बनना होगा। यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? हमें यीशु के बारे में भी जानना होगा। हालेलुया। आज बहुत लोग यीशु यीशु करते हैं, लेकिन यीशु के बारे में जानते नहीं। कुछ लोग कहते हैं विदेशी परमेश्वर है, कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, कुछ लोग कहते हैं ईसाइयों का परमेश्वर है, कुछ लोग आपका कहते हैं मेरी शादी हो जाए इसलिए मैं यीशु पर विश्वास कर, कुछ लोग कहते हैं मुझे बच्चे मिल जाए मैं यीशु, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने का एक ही कारण होना है प्रियो हमारे जीवन में, हमें और आपको परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में जाने का आमंत्रण होना, हमारे विश्वास का प्रतीक होना है। हालेलुया। हमारा विश्वास, सारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा अगर हम परमेश्वर के साथ उसके आगमन में उठाए नहीं गए, परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के राज्य में नहीं गए, उस नरक से हम नहीं बचे, हमारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। अब चूंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो हमें और आपको यीशु जैसे होना है, वरना हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। बहुत लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर विश्वास को समझना है, हमें यहाँ पर विश्वास को समझना है। प्रभु की महिमा। अभी हमने कुछ गवाहियों को सुना, प्रभु की महिमा हो। किसने क्या गवाही दी आप लोग जानते हैं, लेकिन एक दो गवाही मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रभु की महिमा हो। हमारी परीक्षाओं में हम अपने विश्वास को मजबूत रखना और अपने मुंह से ये अंगीकार करना कि ये संसार की चीज़ें, संसार के धन, संसार के कोर्ट कचहरी, संसार की बातें, संसार के काम हमारे लिए व्यर्थ है। हालेलुया। जो इस विचार में रहेगा वो अपने विश्वास को सिद्ध करने वाला ठहरेगा। प्रभु की महिमा हो। वो अपने विश्वास को सिद्ध करने वाला ठहरेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, विश्वास कर्मों के बिना क्या है? मरा हुआ है। हालेलुया। शाबाश, आप लोगों ने अच्छा बताया। विश्वास कर्मों के बिना मरा हुआ है। पत्रियों में साफ लिखने के समय में याकूब ने बताया अपनी पत्री में, हम आप जानते हैं विश्वास कर्मों के द्वारा अधूरा है, मरा हुआ है। यदि कोई पढ़ देगा उसको जल्दी से, तो वहाँ पर लिखा हुआ है दो अध्याय में, याकूब 2 अध्याय में उसके 14वें पद से लिखता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो। देखिए, आज हम विश्वास कर रहे हैं, किस प्रकार का विश्वास? बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं मगर कर्म क्या कर रहे हैं? कोई शराब पीकर मस्त है, यीशु का नाम ले रहा है। हालेलुया। कोई बीड़ी पीकर मस्त है, कोई गाली देकर मस्त है, कोई मुकदमे करके मस्त है, कोई लड़ाई झगड़ा करके मस्त है, और कोई, बहुत से लोग ये काम भी नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? सो कर मस्त हैं। प्रार्थना का समय भूल गए, आराधना का समय भूल गए, आराधना के समय में अपने कामों को कर रहे हैं। आप विश्वासी नहीं हैं। बहुत ध्यान से समझिए, अगर आराधना के लिए मैं तैयार नहीं हूं, मैं एक अच्छी बलि नहीं बना हूं, मेरा विश्वास व्यर्थ है। ध्यान करिए, संसार के लोगों को भी आशीष मिलती है। आप ये मत सोचिएगा कि उनको आशीष क्यों मिलेगी, वो सांसारिक आशीषें हैं। हो सकता है हमसे आपसे ज़्यादा उनके पास आशीषें हों, वो सांसारिक आशीषें हैं, लेकिन वो कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिए,
आने वाले संकट, आने वाले कलेशों के अंदर में संसार और संसार के लोग और जो लोग अपने विश्वास को पवित्रता के द्वारा प्रकट नहीं कर पाएंगे वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। प्रभु की महिमा हो। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? प्रभु की महिमा हो। 18 में कहता है 17 में कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास करने के लिए हमें कर्म करना होगा। प्रभु की महिमा हो। अब देखिएगा, विश्वास एक, हम और आप क्या है, विश्वास क्या है समझिएगा। विश्वास की एक परिभाषा है, विश्वास एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। बहुत ध्यान से समझिएगा, विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? मैंने बताया एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य। इसमें भी विश्वासी अविश्वासी मत सोचिएगा। हम किस पर विश्वास करते हैं और हम किस चीज़ों पर विश्वास करते हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? कोई जा रहा हो रास्ते में और बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो रुक जाते हैं, ये उनका विश्वास है। हालेलुया। और उनको कोई हानि भी नहीं होती, तो उनका विश्वास हो गया कि हाँ ये विश्वास है, ठीक है, ये वो उनका विश्वास है। प्रभु के में। लेकिन ये सब सांसारिक बातें हैं। इन सब से ऊपर हम और आप किस प्रकार का विश्वास करना है? हम और आपका संसार की चीज़ों का तो आपका जिसे कहते हैं इनकार करना ही करना है, साथ साथ आत्मिक बातों में भी हमें और आपको, और शारीरिक बातों में भी हमें और आपको जो बातें स्वर्गराज के हमारे उस विश्वास को कम करती हैं, रोकती हैं, रुकावट डालती हैं, उनको भी दूर करना है। मैंने क्या बताया? विश्वास एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य है। बहुत ध्यान से समझिएगा, विश्वास एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। हालेलुया। इस बात को हम समझना है। इस कार्य को के दो प्रकार हैं। मैंने इसको बाइबल में से ऐसे बनाया, आप लोग को वो प्रचार कर रहा हूँ आज मैं। इस कार्य के दो प्रकार हैं। पहला है शारीरिक विश्वास, यानी कि शरीर के द्वारा विश्वास को प्रकट करना, और दूसरा है आत्मिक। प्रभु की महिमा हो। दूसरा है आत्मिक विश्वास को प्रकट करना। लेकिन विशेष बात क्या है, ये दोनों कार्य, शारीरिक भी और आत्मिक भी, ये दोनों कार्य समान रूप से शरीर और आत्मा दोनों पर प्रभाव डालते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। पहला शारीरिक, शरीर में विश्वास को प्रकट करते हैं। गलतियों 5 अध्याय निकालिए, वहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। पौलुस ने उसको बताया है। गलतियों 5 अध्याय और उसके 16 पद से यदि हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है। देखिएगा, मैंने क्या बताया, सांसारिक भी हम और आप जो यीशु मसीह को हम और आप फॉलो करते हैं, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारा विश्वास कैसा होना है? यीशु मसीह जैसा। हमें यीशु मसीह जैसा बनना है। यीशु मसीह कहाँ का है? पृथ्वी पर का नहीं है। यीशु मसीह कहाँ का है? स्वर्ग का। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए, विश्वासियों के लिए आपका कहाँ का राज तैयार कर रहा है? पृथ्वी पर का नहीं। पृथ्वी तो नष्ट होने वाली है, पृथ्वी पर का नहीं।
बाइबल बताती है पृथ्वी को पत्ते के समान लपेटेगा, पर नहीं, सदा स्थिर रहने वाला नया आकाश, नई पृथ्वी, स्वर्ग का राज्य, हमारा परमेश्वर, स्वर्गीय अनुभव में को हमें देने वाला हमारा परमेश्वर, हालेलुया, वो हमें और आपको देना है। वो देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। किनको देने के लिए आ रहा है? ले जाने के लिए आ रहा है, ताकि उस राज्य में वो हमें पहुंचाए जो एक विश्वासी है यीशु मसीह जैसा, जो एक विश्वासी है यीशु मसीह जैसा। आप और मैं, आज हमें और आपको ये अपने आप को जांचना है, हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम यीशु जैसे हैं या नहीं। अपने आप को जांचिए आप लोग। आज हमारे पास समय है, हम अपने आप को जांचना है, हम यीशु जैसे हैं कि नहीं है। हम यीशु जैसे होना है, क्योंकि हमारा विश्वास, ध्यान दीजिए, सांसारिक विश्वास नहीं है। पेड़ को देखा, पेड़ को देखा, बिल्ली को देखा, सांसारिक चीज़ों को देखा, शराब को देखा, नशे को देखा, व्यभिचार को देखा, अपना लिया। नहीं, हमारा विश्वास वो नहीं है। हमारा विश्वास संसार के किसी काम पे नहीं है। हमारा विश्वास नौकरी पर नहीं है। हमारा विश्वास बिजनेस पे नहीं है। हमारा विश्वास पढ़ाई लिखाई पर नहीं है। हमारा विश्वास शरीर के घमंड पे नहीं है। हमारा विश्वास हमारे यीशु मसीह पर है। हे विश्वासियों, मैं आप सब से बात कहता हूँ, हम किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह पर। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है तो हमें यीशु मसीह जैसा ही होना होगा। हालेलुया। और इसको हम और आप शरीर और आत्मा दोनों में पूरा करना होगा। ये दो प्रकार के कार्यों को यहाँ दिया गया है। यीशु मसीह ने दोनों प्रकार के कार्यों को यहाँ पर पूरा करके दिखाया। देखिएगा, पहला है शरीर में प्रभाव, शरीर में इस विश्वास का प्रभाव। शरीर में हम अपने विश्वास के प्रभाव को कैसे लाना है, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु की महिमा हो। आज देखिएगा, इसीलिए बहुत सारे बुलाए हुए, देखिए अभी क्या बताया उसने, सुमन बहन ने क्या बताया है कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। तो आप चुने हुए में आप शामिल होना है। हम और आप चुने हुए में शामिल होना है। चुने हुए में हम शामिल होने के लिए क्या करना है? प्रभु की महिमा, हमें यीशु के जैसा बनना है। जैसा यीशु का स्वभाव है हम वैसे होना है। जैसा यीशु का स्वभाव है हम वैसे होना है। प्रभु की महिमा हो। देखिएगा पौलुस कितना अच्छा लिख रहा है उसको। गलतियों 5 अध्याय उसके 16 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम आप उस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। आप लोग, मैं तो कहता हूँ सभी लोग, बार बार आप लोग हम आप पढ़ना है। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मिक विश्वास को हमें पहले लाना है। आज सबसे बड़ी बात यही होना है, हम और आप हर एक विश्वासी की क्रिया। एक अभी मैंने कुछ बताया, एक गवाही मुझे बहुत अच्छी लगी। इसी वजह से हम कुछ भी करें संसार में, ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या आएगा? जरूर आएगी। शैतान ज़रूर हमें आजमाएगा, ज़रूर रुकावट डालेगा, ज़रूर हमें आपको दुख देगा। लेकिन हम आप क्या करना है? लालच देगा। हम आप क्या करना है? उस समय पर अपने विश्वास को प्रकट कर। यीशु मसीह के पास भी आया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह के पास भी आया। शराब का निमंत्रण भी यीशु मसीह के पास आया। वह भी आपका शरीर का निमंत्रण भी यीशु मसीह के पास आया। तमाम तरह के शैतान की परीक्षाएं भी आई। भूख भी यीशु मसीह के पास आई, शैतान परखने के लिए आया, हम आप सब जानते हैं। दुख भी यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह ने क्या करा?
शारीरिक जवाब नहीं दिया। बहुत ध्यान से समझिए, शरीर से जवाब नहीं देना है। अभी हमने एक गवाही को कितना अच्छा सुना, उसने आत्मा से जवाब दिया। आत्मा कह रही है मुझे शरीर के लिए पैसा नहीं चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार की और इन सांसारिक समस्याओं में फंसने का अनुभव नहीं चाहिए। और हमारे बहुत से विश्वासी क्या कर रहे हैं, अभी भी सांसारिक अनुभव में फंस रहे हैं। प्रार्थना करने की तैयारी का कोई मन नहीं है। प्रार्थना में कोई सो रहा है, कोई देर से आ रहा है, कोई जाग रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई भाग जा रहा है। ये अनुभव क्या है? नहीं, इस अनुभव से नहीं, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे स्वभाव, उस नए अनुभव में हमें और आपको बढ़ना है। अपने आप को बदलिए, आज ही से बदलिए। जब आप इस संसार में रहते हैं, आप संसार में तो रहिए, मगर शारीरिक बुद्धि से नहीं, आत्मिक बुद्धि से। क्या कह रहा है? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करने पाओगे। मतलब ये शरीर के, आप ये मत सोचिए कि मैं एक विश्वासी हूँ, मेरे अंदर अभिलाषाएं नहीं आएंगी, आपके अंदर भी आएंगी। आपको कोई गाली देगा, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करे, आपका मन भी करेगा। हालेलुया। लेकिन उस समय पर क्या करना, आपको भी क्या होगा, रास्ते में पड़ा हुआ नोट मिल जाएगा। एक दिन मैं घूमने गया, मैंने देखा एक वहाँ पर नोट पड़ा हुआ है। मैंने अपनी साइकिल को वहाँ खड़ा कर दिया। सुबह का टाइम था, सुबह 6 बजे का टाइम था, और मैंने अपनी साइकिल वहाँ खड़ दिया। मैंने देखा एक नोट पड़ा हुआ, मैंने कहा होगा किसी का, कोई बात नहीं। फिर मैं एक चक्कर लगाने लगा, दौड़ लगाने लगा। फिर मैं लौट के आया, फिर देखा फिर पड़ा हुआ है। फिर मैं दूसरा चक्कर लगाया, फिर देखा पड़ा हुआ है। फिर मैं वहाँ अपने चक्कर लगाता रहा, प्रभु की स्तुति धन्यवाद करता रहा। उसके बाद में मैं अपनी साइकिल उठाई, फिर देखा तब भी पड़ा है। जब मैं चला गया तब भी पड़ा है, प्रभु की मैं। जब मैं दूसरे दिन गया देखा तब भी पड़ा है। इतने लोग आते हैं, किसी ने देखा नहीं। मैंने कहा मैं भी नहीं देखूंगा। प्रभु की महिमा हो। हम क्यों देखना है? हमारा आत्मिक स्वभाव होना है। शरीर के में रहना हम जरूरी है। देखिए पौलुस कहता है हम शरीर में तो रहना है। पौलुस ने बहुत अच्छा इसी गलतियों की पत्री में कहा, 2:20 में हम आप जानते हैं, मैं शरीर में तो हूं, पर मैं शरीर के पूरे शरीर को लेकर क्या कर दिया, मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया। अब मैं जिंदा ही नहीं हूं। अब कौन जिंदा है मुझ में? कौन जिंदा है मुझ में? यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक हम ये नहीं बनेंगे हम आशीष नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए, जब तक हम ये नहीं अनुभव में रहेंगे हम आशीष नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, हम इस अनुभव में आ जाइए। देखिएगा, जब हम यीशु के अनुभव में आ जाएंगे, अपने आप 5 रोटी 5,000 10,000 रोटियां बन जाएंगी। अपने आप वो थोड़ी सी सब्जी ढेर सब्जी बन जाएगी। अपने आप लंगड़ा चलने लगेगा। यानी कि हमारे परिवार में जो भी लंगड़ेपन का अनुभव, यानी कि जो भी कमी घटियाँ होंगी, वो अपने आप पूरी हो जाएंगी। अपने आप हमारे पाप, हमारे श्राप दूर होने लग जाएंगे। ध्यान दीजिए, हम जिन कामों पर हाथ लगाएंगे वो कामों में आशीष आएगी। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय निकालिए मेरे साथ जल्दी से। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय में क्या कहता है प्रभु का वचन। 28 अध्याय के 1-2 में पढ़ रहा हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने का सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। प्रभु की महिमा। व्यवस्था 28 अध्याय जी
तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। नोट करिए जल्दी जल्दी। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। और तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आपको स्वर्गराज में पहुंचाना, आपको यीशु के आगमन के लिए तैयार करना, ये सब पवित्र आत्मा का काम है, ये सब परमेश्वर का काम है। आपको केवल आत्मा के अनुसार विश्वास करना है, आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। हालेलुया। वापस जाइए अपने वचन में, जल्दी जल्दी हम करेंगे वरना समय होता जाएगा। गलतियों 5 अध्याय में और आगे पढ़िए, और क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा है और आगे गलतियों 5 अध्याय में, पर मैं कहता हूँ 5:16, आत्मा के अनुसार चलो कि तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। पहली बात, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अब देखिए शरीर के काम वहाँ लिख दिए हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, तमाम तरह के वहाँ काम लिखे हुए हैं। आप लोग आराम से पढ़िएगा, गलतियों 5 अध्याय में वहाँ शरीर के काम लिखे हैं, पर आत्मा के काम भी लिखे हुए हैं। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के काम कर। हर एक परिस्थिति में हमें क्या करना है। पहला फल है प्रेम, हमें प्रेम रखना है। कितना भी समस्या आए हमें प्रेम करना है। अपने परमेश्वर से भी प्रेम करना है, अपने साथ इस संसार में रहने वाले आस पड़ोसी, भाई बहन, कामकाज करने वाले हर एक जन से हमें प्रेम करना है। सारी मानव जाति से हमें प्रेम करना है। ध्यान रखिए, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, ये सब आत्मा के फल हैं। जब हम करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत हड़बड़ी करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, उल्टा सीधा सुनते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। नहीं, धीरज, नम्रता, आराम से सोचना है, आराम से करना है। सारी बातें उठा के पहले अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है, फिर कोई निर्णय लेना है। हालेलुया। पहले सारी बातों को उठाकर परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, प्रार्थना करें, धीरज से प्रभु की आवाज़ सुने, फिर आगे सोचें, हाँ मुझे ये करना है या नहीं करना है। प्रभु की महिमा हो। जब हम ऐसा करेंगे निश्चय हम आशीष पाएंगे। रोमियो 8 अध्याय निकालिए, रोमियो 8 अध्याय जल्दी से निकालिए और उसका 12 पद से हम पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। रोमियो 8 अध्याय उसका 12, 13, आगे हम उसको पढ़ते जाएंगे 14, 15, 16, तब हम वहाँ पर हम समझेंगे। ध्यान से समझिएगा। रोमियो 8 अध्याय उसके 12वें पद से निकालिएगा, जल्दी जल्दी करेंगे, समय कम है। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। 100% है, आप ये मत सोचिए। आज इसीलिए बहुत से पास्टर, बहुत से विश्वासी बहुत ही बुरा जीवन जी रहे हैं, आशीष ही नहीं है। दुख में हैं, श्रापों में हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, कष्ट में हैं, कोई आशीष नहीं पा रहे हैं। जिन कामों में हाथ लगा रहे हैं वो काम भी गड़बड़ हो जा रहे हैं, नुकसान हो, रोज रोज नुकसान हो रहा है। अपने आप को बदल दीजिए। अगर आपके संग भी ऐसा हो रहा है, अपने आप को बदल दीजिए। लिखा है, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें।
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, पर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। वहाँ भी यही कह रहा है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा पूरी ना करने पाओगे। यहाँ भी यही कह रहा है कि आत्मा से, पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, यानी कि आत्मा शरीर की क्रियाओं को जब मारेगा तब हम क्या होंगे, मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अपनी बाइबल्स में आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। प्रभु की महिमा हो। बहुत ध्यान करिए, आज कितने लोग यीशु यीशु तो कहते हैं मगर नहीं पता यीशु मसीह इस समय पवित्र आत्मा के रूप में हमारे आपके साथ मौजूद है। बहुत से विश्वासी आप और हम में से होंगे, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो आज पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं जानते, कोई अभिषेक उन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का नहीं पाया, अन्य भाषा वो नहीं बोल पाते। क्या कारण है? क्या परमेश्वर ने अपने आपका वचन में मिलावट कर दी? नहीं। क्या परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भी उठा लिया? नहीं। हमारे अंदर कमी है जो अभी तक हम पवित्र आत्मा के दानों को नहीं पाए। जवान लड़के लड़कियां, विश्वासी भाई बहन बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं पाए। तो कहाँ से आत्मा के अनुसार चलेंगे? जब तक सहायक आएगा नहीं, जब तक गाइड करेगा नहीं, हम कैसे चलेंगे? हम तो फिर शरीर के अनुसार ही चलेंगे। शरीर बताएगा, शैतान डाल देगा, अरे कल क्या खाएंगे, अरे कहाँ से बच्चों की फीस जमा होगी, अरे ऐसे कहाँ होगा, तो आराधना में चला जाएगा तो आज कमाई कैसे होगी, तेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, तेरी तो नौकरी चली जाएगी, अरे पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। ये सब शैतान डालता है। शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रियाओं से मारने के लिए पवित्र आत्मा के अंदर आना, पवित्र आत्मा में चलना मेरे प्रियो बहुत ज़रूरी है। आत्मा की सुनना है, आत्मा के अनुसार चलना है, तब हम विश्वास करने वाले ठहरेंगे। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हमने यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरेंगे तो वो धार्मिकता का फल भी तो मिलना चाहिए हमें, और धार्मिकता के फल के लिए हमें आत्मा के चलाए चलना होगा। अपने बुद्धि और ज्ञान को हमें नहीं लगाना होगा, हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, यानी जो वचन में लिखा है, जो प्रभु का आत्मा हमें गाइड कर रहा है वैसे हम करेंगे, प्रभु निश्चय हमें आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद हो। हम अपनी आँखों को बंद करें, इस समय में हम प्रार्थना करें और हम परमेश्वर से कहें, प्रभु सच में हमें एक आत्मिक विश्वासी बना, शारीरिक नहीं, दिखावे का नहीं, अधूरा नहीं। प्रभु मुझे एक आत्मिक, एक पूर्ण विश्वासी बना। घुटनों में आ जाइए, अपने आप को अर्पण करिए, अपने लिए प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे एक आत्मिक विश्वासी बना। आत्मा में मैं बात करूं, आत्मा में मैं प्रार्थना करूं, आत्मा में मैं जय पाऊं, पवित्र आत्मा मुझे चलाए। प्रभु आप सबको आशीष देगा।